तुर्की टेस्ट इसकी पहली फ्लाइंग कार प्रोटोटाइप सैजरी तुर्की इंजीनियरों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और 15 सितंबर को इस्तांबुल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तुर्की ने अपनी पहली स्वदेशी उड़ान कार का परीक्षण किया, जिसे सेजेरी कहा जाता है, और यह एक आकर्षक विज्ञान फाई हॉलीवुड फिल्म से सीधे बाहर दिखती है। वास्तव में यह एक हद तक आपको टॉम क्रूज के उड़ने वाले जहाज का उपयोग करता है, जो ओब्लिवियन में इस्तेमाल किया गया था, जो 2013 में जारी किया गया था, जो उन विशाल गोलाकार ब्लेड के लिए बचा था। सैजरी को तुर्की इंजीनियरों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और 15 सितंबर को इस्तांबुल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। उन्होंने कहा, यह अभी भी एक प्रोटोटाइप है और इसके आसन लॉन्च के बारे में अभी तक कोई योजना नहीं है। सेजेरी 10 मीटर से अधिक लंबाई में मापता है और तराजू को 230 किलोग्राम पर मापता है। सीकर के प्रोटोटाइप का निर्माण करने वाले बायोकर ने कहा कि कंपनी आगे के परीक्षण के लिए और अधिक प्रोटोटाइप बनाना चाह रही है। तुर्की मीडिया से बात करते हुए सेलकुट बेकरतार, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बक्कर ने कहा, हम आगामी प्रक्रिया में और अधिक उन्नत प्रोटोटाइप बनाएंगे और एक मानव बोर्ड पर के साथ उड़ानों का प्रदर्शन करेंगे। सैजरी लंबाई में 10 मीटर की दूरी पर मापता है, जबकि तराजू को 230 किलोग्राम तक मापता है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसके वाणिज्यिक लॉन्च में ग्रामीण क्षेत्रों में क्वाड बाइक जैसे मनोरंजक प्रयोजनों के लिए अनुमानित 10 से 15 साल और 3 से 4 साल का समय लगेगा। इसके वाणिज्यिक प्रक्षेपण में अनुमानित 10 से 15 साल लगेंगे। सैजरी को पिछले साल सितंबर में टेक्नोफेस्ट में प्रदर्शित किया गया था, इस्तांबुल के मेट्रो शहर में तुर्की प्रौद्योगिकी और एरोस्पेस मेला। कार का नाम इस्माइल अल जगारी के नाम पर रखा गया है, जो 12वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे। कंपनी बायोकर ने 1984 में परिचालन शुरू किया और सशस्त्र और गैर सशस्त्र ड्रोन नियंत्रण प्रणाली, सिमुलेटर और एवियोनिक्स सिस्टम बनाती है। फ्लाइंग कार ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान में कुछ समय के लिए होवर किया और इसका नामकरण किया गया सीजरी इस्माइल अल जगारी के बाद एक प्रसिद्ध 12वीं शताब्दी के मुस्लिम इंजीनियर और पॉलीमर। तुर्की के प्रोटोटाइप वाहन का वजन लगभग 230 किलोग्राम है और परीक्षण के दौरान हवा में 10 मीटर तक चढ़ गया। इसके निर्माता बायोकर ने मंगलवार को एक बयान में कहा, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सेलकुट बेकरतार ने कहा, हम आगामी प्रक्रिया में अधिक उन्नत प्रोटोटाइप बनाएंगे और एक मानव बोर्ड पर के साथ उड़ानों का प्रदर्शन करेंगे। होम वर्ल्ड अमेरिका एशिया पैसिफिक रीजन रीजन यूरोप मिडल एशिया साउथ एशिया इंफोटेनमेंट हेल्थ रिपोर्ट न्यूज हमसे जुड़े खोज प्रतीक चिन्ह यूरेशियन टाइम्स नवीनतम एशियाई मध्य पूर्व यूरेशियन भारतीय समाचार मध्य पूर्व जापान तुर्की एरोस्पेस विशालकाय अपनी फ्लाइंग कार प्रदर्शित करता है। अब देखो स्मार्ट कारों के बाद मोटर वाहन प्रौद्योगिकी में क्रांति उड़ान कारों में होगी। इसलिए इस दृष्टिकोण से हम आज के बजाय कल की दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, कंपनी के प्रवक्ता ने कहा। 18 सितंबर 2020 को यूरेशियन टाइम्स डेस्क पर 2 दिन पहले प्रकाशित जापान के बाद तुर्की की पहली फ्लाइंग कार प्रोटोटाइप ने इस्तांबुल में परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जिससे यह बहुत कम देशों में से एक है जिसने मील का पत्थर हासिल किया है। फ्लाइंग कार ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान में कुछ समय के लिए होवर किया और इसका नामकरण किया गया सीजरी इस्माइल अल जगारी के बाद एक प्रसिद्ध 12वीं शताब्दी के मुस्लिम इंजीनियर और पॉलीमर। तुर्की के प्रोटोटाइप वाहन का वजन लगभग 230 किलोग्राम है और परीक्षण के दौरान हवा में 10 मीटर तक चढ़ गया। इसके निर्माता बायोकर ने मंगलवार को एक बयान में कहा,
मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सेल्क बेकरटार ने कहा, हम आगामी प्रक्रिया में अधिक उन्नत प्रोटोटाइप बनाएंगे और एक मानव बोर्ड पर के साथ उड़ानों का प्रदर्शन करेंगे। प्रस्तावित वाहन के विनिर्देशों के अनुसार यह तुर्की फ्लाइंग कार अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करने 2000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि बेकरकट ने यह भी कहा कि एक अपेक्षित समय सीमा सभी प्रकार के विकास और परीक्षणों के बाद वाणिज्यिक संस्करण के लॉन्चिंग को 10 से 15 साल तक देख सकती है। स्मार्ट कारों के बाद मोटर वाहन प्रौद्योगिकी में क्रांति उड़ान कारों में होगी। इसलिए इस दृष्टिकोण से हम आज के बजाय कल की दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा।